Greetings everyone, welcome back to our channel Nagin Online Digital Learning. Today we will resume our chapter from the topic pancreas. हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा. आज की हमारी जो टॉपिक है ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. पेनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड. देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लैंड हमारे पास टू टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड के अंदर पोर करती है और फिर ब्लड के थ्रू वो हार्मोन अपने टारगेट साइट तक जाता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर वो सिक्रीशन ब्लड के अंदर ना जा करके वो डक्ट्स के थ्रू टारगेट तक पहुंचता है. That's why endocrine gland are called the ductless gland and exocrine glands are called the duct gland. लेकिन एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है एंड एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है. तो उसका एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास पेनक्रियाज. पेनक्रियास कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और कैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है वो भी आप देखिए. एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि ये हार्मोन सिक्रीट करती है इंसुलिन. इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है. और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या काम करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. तो हो गए ना दोनों तरीके से. अब एंडोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. दोनों जो हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं. कैसे? अब ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अमाउंट इंक्रीज हो गई तो इंसुलिन आएगा और इस ग्लूकोज को या तो लीवर के पास भेज देगा या मसल के पास भेज देगा और वहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करा देगा ताकि जो ब्लड के अंदर एक नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो बना रहे. क्योंकि एक कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, ब्लड ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा थिन या पतला भी नहीं होना चाहिए. अब ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम है तो वो लीवर या मसल से कहां ले आएगा, ब्लड के अंदर ले आएगा. तो ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स की तरह ही काम करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक. अभी मैंने ओवरऑल व्यू आपको दे दिया है. अभी हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं. सो देखिए, पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, यानी कि मिक्स ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह दोनों की तरह काम करती है. ये जो है ना, ये कुछ सेल से मिलकर बना हुआ है ये पेनक्रियास. जो इसका पेनक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम है वो बना हुआ होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से. ये 1 से 2 मिलियन होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास के अंदर, जो रिप्रेजेंट करती है पेनक्रिएटिक जो टिश्यू का 1 से 2%. मतलब पेनक्रिएटिक टिश्यू अगर 100% है तो उसका 1 से 2% हिस्सा कौन बनाती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. अब इसके हमारे पास दो टाइप की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल. अब अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागन और बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन. यहां तक क्लियर हुआ. अब ग्लूकागन का नेचर क्या है, पेप्टाइड हार्मोन. बेटा ये नेचर हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या करता है, ग्लूकागन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है. ये मेनली किसके ऊपर एक्ट करता है, लीवर की सेल जिसको बोलते हैं हिपेटोसाइट, जहां पर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है. उस ग्लाइकोजन को तोड़ के लिसिस करके ग्लूकोज को कहां भेज देता है, ब्लड के अंदर. दैट्स व्हाई इट इज अ हाइपरग्लाइसीमिया. इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा रहा है. हाइपर मतलब बढ़ाना. इसके अपोजिट में, इसके अलावा दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हेक्सोज शुगर के अलावा जैसे पायरुवेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, किसी और दूसरे सोर्स से जो ग्लूकोज बनती है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. मतलब मेन मकसद क्या है,
ब्लड के अंदर ग्लूकोज को भेजना, ये मकसद नहीं है कि किस सोर्स से आ रहा है, ठीक है। फिर ग्लूकागन क्या करता है, सेल की ग्लूकोज की अपटेक को कम कर देता है, क्योंकि सेल अगर ले लेगी तो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। इसके अलावा जो इंसुलिन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है बेटा, ठीक है। वो भी क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो ग्लूकोज की बैलेंस में हेल्प करता है, होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। कैसे, ये मेनली एक्ट करता है हिपेटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे। एडिपोसाइट्स मतलब एडिपोस टिश्यू, जो कि फैट को क्या करता है, स्टोर करता है, और सेल की ग्लूकोज लेवल को अपटेक करने का एनहांस करता है, यानी कि अपोजिट काम करेगा भाई। अब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया तो ब्लड से या तो हिपेटोसाइट को भेजेगा कि आप स्टोर करके रखो, या एडिपोसाइट को भेजेगा कि आप स्टोर करके रखो, तो उसकी मूवमेंट कराएगा ब्लड से हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट में। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस। और वो क्या था, ग्लाइकोजन लिसिस। ये क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना टारगेट सेल में। अब ग्लूकोज होम्योस्टेसिस दोनों हार्मोन रेगुलेट कर रहे हैं, इंसुलिन भी और ग्लूकागन भी, ठीक है। अगर एक लंबे टाइम तक हाइपरग्लाइसेमिया रहे तो इसे डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। इसमें क्या होता है, यूरिन टेस्ट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आती है, कीटोन बॉडीज ज्यादा बनते हैं, वो आते हैं यूरिन के अंदर, तब डायग्नोज हो जाता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, मीन्स इंसुलिन की या तो पिल्स दी जाती है या फिर हॉर्मोन्स दिए जाते हैं या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोन की। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ग्लैंड टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, मेल गोनेड है, मेल गोनेड, जो क्या सिक्रीट करते हैं, मेल गैमेट। क्या बनाते हैं, मेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म। और साथ साथ एक हार्मोन भी बनाते हैं, एंड्रोजन। और कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अभी देखते हैं हम। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक, यानी कि स्क्रोटम के अंदर, एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम एक पाउच के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 स्क्रोटम है, 2 टेस्टिस हैं। टेस्टिस ड्यूअल फंक्शन करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करता है। अब जो टेस्टिस है, मान लो ये टेस्टिस है, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं तो ऐसे कुछ सीन आएगा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इनके बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है। अब ये क्या होता है, टेस्टिस जो बना होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और इंटरस्टिशियल टिश्यू से। इस इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जिनको लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये ट्यूबुलर है ना, ये ट्यूब है, इसके बीच में प्रेजेंट होती हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन्स। ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं ये एंड्रोजन्स। मेनली कौन सा एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या करेगा एंड्रोजन, ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, जैसे कि एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। आई होप आप क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे। ये हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ कराता है, ठीक है, फेशियल और एक्सियल हेयर की ग्रोथ करवाता है। अग्रेसिवनेस इसी की वजह से होती है, वॉइस की जो लो पिच है वो इसके कारण होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है, ताकि स्पर्म्स बन सके, स्पर्मेटोजोआ बन सके। एंड्रोजन जो है सीएनएस पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसको बोलते हैं लिबिडो, मीन्स सेक्स ड्राइव, ठीक है। These hormones produce anabolic effects on the protein and carbohydrate metabolism, यानी कि anabolic मतलब बनाता है, इसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनने की प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है। सो ये था बेटा टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरी। ओवरी क्या है, फीमेल गोनेड है। एब्डोमेन के अंदर, लोअर एब्डोमेन के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं,
इनका प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि ओवा बनाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और इसके अलावा ये दो हॉर्मोन्स भी बनाती है जिनका नेचर है स्टीरॉयड नेचर, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। अब ओवरी बनी किससे है, ओवेरियन फॉलिकल से। जैसे कि थायराइड ग्लैंड भी फॉलिकल से बनी हुई थी और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी थी, सेम एज इट इज ओवरी भी ओवेरियन फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी हुई होती है। अब एस्ट्रोजन कौन सी सिंथेसाइज करता है बेटा, जब ओवम बनना शुरू करते हैं ना, तो जो ग्रो कर रहे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर ओवम बन रहा होता है, वो सिक्रीट करवाते हैं एस्ट्रोजन को। और जब इन फॉलिकल से एग बाहर निकल आ जाता है, अब ये फॉलिकल है, इसके अंदर हमारा एग है, ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल जब बन रहे हैं ना तो एस्ट्रोजन रिलीज करवाएंगे। और जब फॉलिकल से एग बाहर आ जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करवाता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। तो पता चल गया, एस्ट्रोजन को ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल सिक्रीट कराते हैं और प्रोजेस्टेरोन को कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कराता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है, बहुत वाइड रेंज है इसके एक्शन की। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या करता है, मैच्योर कराता है, ग्रोथ कराता है, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करवाता है। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उसकी अपीयरेंस में हेल्प करता है, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कराता है। फीमेल सेक्स बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, वो लिबिडो जो मैंने पीछे बताया था टेस्टिस के केस में। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये साथ साथ मेमोरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है। और उसके अंदर एल्विलाई मतलब वो सेल जो कि मिल्क सिक्रीट करती हैं, उसको मिल्क सिक्रीशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप मिल्क को सिक्रीट करिए। now the female is in the period of pregnancy. Now you can start forming or producing milk. So आज के लिए इतना ही. In next video we will discuss about the next topic, that is the hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. Please like, share and subscribe our channel. Till then, keep studying, keep growing.